कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जरूर देखिए, और अगर कहानी आपको पसंद आती है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं कहानी का पार्ट 2। उस रात अमन सो नहीं पाया। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूमता रहा, क्या वो कॉल सच में आखिरी थी? क्या रिया अभी जिंदा है या उसकी खामोशी हमेशा के लिए बन चुकी है? सुबह जो बदल गई, अमन की आंख सुबह 6:12 पर खुली। पूरी रात वो बस करवटें बदलता रहा था। रिया की आवाज, उसका सवाल और अचानक कट गया कॉल, सब कुछ दिमाग में घूम रहा था। उसने सबसे पहले फोन उठाया। वही नंबर। अमन ने कॉल किया। द नंबर यू हैव डायल्ड इज स्विच्ड ऑफ। दिल बैठ सा गया। अमन बिस्तर से उठा, खिड़की खोली। नीचे दूध वाला, अखबार वाला जिंदगी रोज की तरह चल रही थी, लेकिन अमन के अंदर कुछ टूट चुका था। अगर वो मर गई, ये सोच आते ही उसने खुद को झटक दिया। नहाते समय शीशे में खुद को देखा। आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरा थका हुआ। तू हीरो नहीं है अमन, उसने खुद से कहा। फिर भी तूने वादा किया था। पहला सुराग, ऑफिस जाने का सवाल ही नहीं था। नौकरी तो कल ही चली गई थी। अमन ने कॉल डिटेल्स खोली। नंबर दिल्ली का था। उसने गूगल किया, ट्रू कॉलर खोला। नाम आया रिया एस। बस इतना ही। एस क्या? शर्मा, सिंह, सक्सेना, हजारों रिया हो सकती थीं। अमन ने अपने दोस्त रोहित को कॉल किया। रोहित, एक पत्रकार। भाई तुझे अजीब लगेगा, लेकिन मुझे मदद चाहिए। पूरी बात सुनकर रोहित कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अगर ये सच है तो ये मजाक नहीं है। मुझे उसे ढूंढना है। अमन की आवाज सख्त थी। एक तरीका है, रोहित ने कहा, लेकिन वो सही नहीं है। इससे ज्यादा गलत क्या होगा? अमन ने कहा। रोहित ने गहरी सांस ली। आज सुबह साउथ दिल्ली में एक लड़की की छत से गिरने की खबर आई है। अमन का दिल जैसे रुक गया। क्या नाम है? उसकी आवाज कांप रही थी। नाम अभी कंफर्म नहीं है, रोहित बोला, लेकिन उम्र करीब 24 से 26 बताई जा रही है। फोन अमन के हाथ से फिसलते फिसलते बचा। मैं वहां आ रहा हूं, अमन ने कहा। मौके पर पुलिस की गाड़ियां, भीड़, एक एम्बुलेंस। अमन दूर से सब देख रहा था। उसकी नजर हर चेहरे पर जा रही थी। नहीं, प्लीज नहीं, वो बुदबुदा रहा था। तभी उसने देखा एक सफेद चादर, उसके नीचे एक हाथ झांक रहा था। कलाई पर एक नीला धागा बांधा था। अमन का दिल जोर से धड़का। कल रात फोन पर रिया ने कहा था, मैं हमेशा ये धागा बांधती हूं, बचपन की आदत है। अमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो आगे बढ़ा। सर प्लीज, पुलिस ने उसे रोक दिया। मैं उसे जानता हूं। अमन की आवाज टूट गई। पुलिस ने उसे देखा। नाम बताइए। रिया, अमन ने कहा। पुलिस वाले ने फाइल पलटी। पूरा नाम रिया मेहरा। अमन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। एक और मोड़। तभी एक नर्स एम्बुलेंस से उतरी। सर, उसने जोर से कहा, यह लड़की मरी नहीं है। अमन की सांस वापस आई। लेकिन नर्स ने कहा, उसके पास से कोई फोन नहीं मिला। अमन चौंक गया। फोन? हाँ, नर्स बोली, कोई फोन नहीं, कोई आईडी नहीं। अमन का दिमाग तेजी से चलने लगा। अगर रिया जिंदा है तो फोन कहां गया? और अगर ये वही रिया है तो कल रात कॉल किस फोन से आया था?